प्रशांत किशोर जो जी हैं, देखिए वो बीजेपी के एजेंट हैं, जिसमें नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी को राष्ट्र उपाध्यक्ष हम अमित शाह जी के कहने पे बनाए। प्रशांत किशोर जी एकदम बीजेपी एजेंट ने, एकदम बीजेपी माइंड के आदमी हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। छठे चरण के चुनाव का प्रचार कल थम गया, लेकिन इसके साथ साथ वोटिंग से ठीक पहले कई तरह की बातें अब छन छन करके सामने आने लगी है। उसी में एक बात जो पिछले कई दिनों से चर्चा में थी, आखिरकार उसको तेजस्वी यादव ने पकड़ लिया है और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से अब कटघरे में खड़ा किया है। आपको बता दें कि जिस तरह से जो सामने नज़र आ रही है सब चीज़ें, उसमें तेजस्वी यादव काफ़ी गंभीरता के साथ इस चुनाव को लेकर के आगे बढ़ इस चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने का कोई भी रास्ता छोड़ा नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं शुरू करवा दी हैं, जिनमें ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे ही वोटिंग खत्म होगा नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे। इन सारी समस्याओं और सारी बातों को लेकर के जहां चर्चा जोर पर है, वहीं दूसरी तरफ एक चर्चा और तेज़ी से हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी भीतर ही भीतर कोई खेल कर रही है, जिस खेल को तेजस्वी यादव ने एक्सपोज करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कई ऐसी बातें कही है। उन्होंने जो अपनी बातें हैं वो तो कही है, लेकिन अचानक से उन्होंने प्रशांत किशोर पर पूछे गए सवाल और प्रशांत किशोर के दावे को लेकर के एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर को जिस तरह से यूज़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो काफ़ी कहा जा रहा है कि दुखदाई है, क्योंकि एक तरफ जहां प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि वो किसी के साथ नहीं है, अलग से अपनी रणनीति और योजना बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से वो एजेंटी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने चिराग पासवान पर भी हमला किया है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर के तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि भाजपा जब हारने लगती है तो तीसरे और चौथे चरण के बाद माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और कई लोगों से मदद ले रही है। उन्होंने एक वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि मेरे चाचा नीतीश कुमार जी ने अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। अब अमित शाह ने इसका जवाब अब तक नहीं दिया, न इसका खंडन किया है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं वो भाजपा के कहे सुने पर और भाजपा के इशारे पर कर रहे हैं। उनको भाजपा फंडिंग भी कर रही है। इन सारी बातों को लेकर के पूरी तरह से तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान सहित प्रशांत किशोर पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री लगातार बिहार यात्रा पर हैं, उसको लेकर के भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह बिहार लगातार आ रहे हैं। इसके पीछे का कारण आपको मालूम है कि बिहार में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बड़ा ही टेंस हो गई है एनडीए के लिए, क्योंकि एनडीए 40 में से अधिकांश सीटें हार रही है और हमारी जीत हो रही है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र बचाने के लिए डबल सेंचुरी में भी इनको प्रवेश हम नहीं करने देंगे, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र को बचाना है और आरक्षण को भी बचाना है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने कहा कि नौकरी देने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमारी सरकार बनते ही हम नौकरी देंगे। लेकिन इस बीच में उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर के बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि प्रशांत किशोर को फंडिंग किया जा रहा है और प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरह की बातें बता रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये भी बताया कि प्रशांत किशोर किस तरह से इन सारी बातों को अंजाम दे रहे हैं और अचानक से 4 चरण के चुनाव के बाद उनके बाहर आने का मतलब क्या निकाला जाए। बाहर निकल करके वो जहां एक तरफ 400 पार का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वहां वो 300 पर आकर के अटक गए हैं और 300 सीटें लाने की बात कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरी तरह से प्लान्ड है और बिहार की जनता ये बातें समझ रही है। क्या कहा है तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान, आप उसका छोटा सा अंश सुनिए। प्रशांत किशोर जो जी हैं, देखिए वो बीजेपी के एजेंट हैं और ये बात आप लोग सब लोगों ने सुना होगा। अब बीजेपी जब हारने लगी तो तीसरे चरण चुनाव, तीसरे चौथे चरण के बाद उनको बुलवाना शुरू कर दिया बीजेपी के लोगों ने माहौल बनाने के लिए। और प्रशांत किशोर जी को तो मेरे चाचा ने ही कहा था कि ये कहने पे हमने राष्ट्र उपाध्यक्ष बनाया, और आज तक उसका खंडन ना ही अमित शाह ने किया है ना ही प्रशांत किशोर जी ने किया है। और वो वीडियो मेरे पास अभी भी है, आप लोगों के पास भी है, जरूर चलाइएगा, जिसमें नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी को राष्ट्र उपाध्यक्ष हम अमित शाह जी के कहने पे बनाए।
प्रशांत किशोर जी एकदम बीजेपी एजेंट ने एकदम बीजेपी माइंड के आदमी है। वो उस विचारधारा के मानने वाले लोग हैं और एक स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी इनको घुमा रही है, इनको फंड कर रही है और हमको भी पता है ये कहाँ फंड दे रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।